बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की दावेदार भारतीय टीम के क्रिकेट फैंस के ऊपर क़यामत गिर गई है। वो भारतीय मीडिया जो हमेशा आईसीसी इवेंट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नेगेटिव न्यूज फैलाता था, अब उनके यहां खुद एक ऐसी कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है जिसकी वजह से भारतीय मीडिया जहां तिलमिला उठा है, वहीं पर यह कहने पर भी मजबूर हो गया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जो हमारे चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को जहां यह अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आप भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ना जितवा पाए तो आप मजीद भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं पर भारतीय क्रिकेट टीम के मेन खिलाड़ियों के ऊपर एक पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और ऐसी ही पाबंदी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर भी आयद की गई थी और उसका रिजल्ट क्या निकला था और अब भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से एक और नेगेटिव न्यूज है और भारतीय क्रिकेट फैंस के ऊपर यह न्यूज जो है ये भी बिजलियां गिराकर जाएगी, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और खबर है, अगेन दैट इज लिंक टू इंडिया और आपको पता होगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 और 3 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज है वो अब से चंद दिनों के बाद खेली जानी है और इसमें एक बॉलर ऐसा भी है इंग्लिश टीम को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक लंबे अरसे के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम में वापस आ रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जहन में रखते हुए इस बॉलर को इंग्लैंड के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन अगेन जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रवायती हटदर्मी दिखाते हुए उस खिलाड़ी का ओरिजिन चुके पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है तो उसको वीजा ग्रांट अभी तक नहीं किया। यह खिलाड़ी कौन सा है और इसका इंपैक्ट इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऊपर क्या हो सकता है यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 से रिलेटेड जनाब दो खबरें हैं। एक, बाबर आजम ने एक नया कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है और इससे पहले बाबर आजम के ऊपर एलिगेशंस लगते थे कि बाबर अपने लिए खेलता है, बाबर ने कभी टीम का नहीं सोचा। सो अब बाबर आजम ने एक ऐसा बयान दिया है कि उनके बयान की वजह से जो बाबर आजम के जनाब बुक्स के अंदर डूबे हुए सहाफी और बुक्स के अंदर डूबे हुए क्रिकेट फैंस हैं उन सब के ऊपर कहर नाजिल हो चुका है। इसके अलावा एक और खबर जनाब जो इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है वो शुएब अख्तर के हवाले से है और शुएब अख्तर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के ऊपर भी बात की और इसके अलावा भारतीय स्टार विराट कोहली के ऊपर भी बात की है। सो विराट कोहली के हवाले से शुएब अख्तर ने क्या स्टेटमेंट दी है यह भी आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं और इनका नाम है साकिब महमूद और इंग्लिश टीम को माजी में रिप्रेजेंट कर चुके हैं लेकिन इंजरी की वजह से जनाब ये क्रिकेट से दूर थे और अब जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तानी कंडीशंस पर जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को और जो बाकी मेगा स्टार्स पीएसएल में खेल रहे थे उनको जिस तरह से जनाब मुश्किलात का शिकार किया था उसको ध्यान में रखते हुए इनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चुके इंग्लिश टीम जो है उन्होंने इंडिया के खिलाफ 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं तो वहां पर भी इनकी जो सिलेक्शन है वो की गई थी। लेकिन अब जनाब जो डेली मेल है उन्होंने यह खबर रिपोर्ट की है कि साकिब महमूद को वीजा ग्रांट नहीं किया गया और अभी तक वीजा ग्रांट ना करने की जो रीजन सामने आई है वो ये है कि साकिब महमूद का जो ओरिजिन है वो चूंकि पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है और पाकिस्तानी ओरिजिन है सो इस वजह से खेल के अंदर जो भारत है, भारतीय सरकार जो है वो अगेन पॉलिटिक्स को लेकर आई है और ये पहली दफा साकिब महमूद के साथ नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है और 2019 के अंदर भी जब खेलने के लिए आना था इंग्लैंड लायंस ने तो उस वक्त भी इनका वीजा रिजेक्ट हुआ था। इसके अलावा इस साल के आगाज पर भी जब वो काउंटी चैंपियनशिप का भी आगाज होना था तो जनाब जो इनकी टीम है लंकाशायर वो भारत के अंदर प्री कैंप लगा रही थी सो उस वक्त भी इनका वीजा रिजेक्ट हुआ था। इसके अलावा इस साल के आगाज पर भी अगर देखा जाए तो 2 मुसलमान खिलाड़ी जिन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट किया था शुएब महमूद
और इसके अलावा रेहान अहमद, इन दोनों का भी जो वीजा है उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इंग्लिश क्रिकेट टीम को, और जिसकी वजह से यह भी कहा गया था कि जो टूर है उस पर इंग्लिश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो इंग्लिश टीम है वो किस तरह से इस चीज का जवाब देती है, क्योंकि अगर गेम प्रैक्टिस नहीं मिलेगी साकिब महमूद को तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी आते साथ वो तबाही जो है वो नहीं मचा सकते। इसके बाद जनाब भारत के साथ जो लिंक्ड खबर है उसमें सबसे पहले जो जनाब रिपोर्ट किया गया है, ये खबर देने वाले हैं न्यूज बाइट्स, और इन्होंने लिखा है फ्यूचर ऑफ गौतम गंभीर कोचिंग स्टाफ फॉलोइंग इंडियाज पुअर रन। और इसमें फर्दर डिटेल्स के अंदर जाकर इन्होंने बताया है कि बीसीसीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है। ऑफिशियल अभी तक अल्टीमेटम नहीं दिया, लेकिन अनऑफिशियल, चूंकि मीडिया के ऊपर यह बात आ गई है, बीसीसीआई के कुछ गुमनाम लोग ये बातें कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि गौतम गंभीर को थ्रू मीडिया यह मैसेज कन्वे किया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपकी लास्ट असाइनमेंट हो सकती है अगर भारतीय टीम यहां पर जो खातरख्वाह कारकर्दगी है वो नहीं दिखा सकती। और खातरख्वाह कारकर्दगी से मुराद क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो भाईजान, अगर भारतीय टीम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो देन गौतम गंभीर का ये जो भारतीय टीम को मजीद कोचिंग करने का सपना है ना, ये टूट जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई इंप्लीमेंट्स न्यू रूल्स फॉर प्लेयर ट्रैवल एंड फैमिली विजिट्स। माजी में पाकिस्तान टीम जब वर्ल्ड कप 2023 हारी थी उस वक्त भी ये कहा गया कि खिलाड़ी जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और वो जनाब एलिगेशंस लगाकर फैमिलीज जो हैं उनको दूर किया गया था, लेकिन रिजल्ट अगेन जीरो था। और अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों के हवाले से जो सीनियर स्टार्स हैं उनकी जो जनाब परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये कहा गया है कि अब फैमिलीज उनके साथ नहीं होगी, और अगर जनाब जो टूर है वो 45 डेज से एक्सटेंड करता है तो इस सूरत में 14 दिन ज्यादा से ज्यादा जो फैमिलीज हैं वो टाइम स्पेंड कर सकती हैं हस्बैंड के साथ। और अगर टूर छोटा है तो फिर जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी वो सिर्फ 7 दिनों की होगी। और इसके अलावा एक और पाबंदी जो बेसिकली बड़े खिलाड़ियों को जहन में रखकर लगाई गई है वो ये है कि जनाब टीम बस के अलावा इंडिविजुअल ट्रैवलिंग जो है वो नहीं की जाएगी। और इंडिविजुअल ट्रैवलिंग के अंदर जिस बंदे को हिट किया गया ना वो विराट कोहली है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से विराट कोहली टीम के साथ उस तरह से ट्रैवल नहीं कर रहे थे। भारत के अंदर मैचेस थे, वो खुद ट्रैवल करके जनाब जो दूसरे शहर है वहां तक पहुंच रहे थे, सो इस वजह से ये पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा गौतम गंभीर का जनाब जो पर्सनल असिस्टेंट है उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है, और कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स के लिए रिजर्व्ड वीआईपी बॉक्स था वहां पर गौतम गंभीर का पीए क्या काम कर रहा है। फिर जहां पर प्लेयर्स के लिए एरिया कार्डन ऑफ किया गया था कि ये स्पेसिफिक एरिया है, यहां पर प्लेयर्स के अलावा और जनाब जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसके अलावा लोग शामिल नहीं हो सकते, वहां पर गौतम गंभीर के पीए का क्या काम था। देन जनाब जो बस और जो गाड़ी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के लिए मुख्तस की गई थी उसके अंदर गौतम गंभीर के पीए जो है उसने क्यों ट्रैवल किया है, ये भी जनाब चीज सामने आई है। और इसकी वजह से गौतम गंभीर को भी वार्न किया गया है और उनके पीए को कहा गया है कि अब आप मजीद भारतीय टीम का जो होटल है वहां पर स्टे भी नहीं कर पाएंगे। उस एरिया के अंदर तो जाना दूर की बात है, जिस होटल में 5 स्टार होटल के अंदर इंडियन टीम स्टे करेगी आपने उस होटल के अंदर नहीं नजर आना। और जो टीम ट्रैवलिंग वाली बस है उसके अंदर तो आपका जनाब ट्रैवल करना सिरे से तुक ही नहीं बनता। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं उनके ऊपर ये सारी खबरें जो है वो क़यामत गिराकर जा रही हैं। इसके अलावा एक और खबर है, और वो खबर ये है जो रिपब्लिक वर्ल्ड, अगेन भारत का एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, न्यूज वेबसाइट है, इन्होंने लिखा है ग्रेग चैपल एरा वाज फॉर बेटर देन द गौतम गंभीर एरा। और फिर डायसेक्ट किया, और डायसेक्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि जब 2007 में और उससे पहले जनाब ग्रेग चैपल भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, उस वक्त भी कप्तान के दरमियान रिफ्ट देखने को मिली थी, कप्तान वर्सेस हेड कोच। और अब अगेन कैप्टन वर्सेस हेड कोच जो रिफ्ट है वो देखने को मिल रही है। और जो गौतम गंभीर है वो चूंकि अपनी पॉलिसीज अपनी मर्जी के मुताबिक लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय टीम को, तो जो सीनियर क्रिकेटर्स और यंगस्टर्स हैं जो ये समझते हैं कि हमें जनाब डिक्टेट किया जा रहा है,
वो गौतम गंभीर के खिलाफ हो चुके हैं। सो ड्रेसिंग रूम के अंदर एक जनाब टीम के खिलाड़ियों का ग्रुप है, दूसरा गौतम गंभीर का ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? कोई पाकिस्तानी साफी नहीं, कोई रहील हसन ग्रुप, रहील हसन घुम्मन जनाब इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इंडियन मीडिया कर रहा है। इंडिया के पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर रिलाय करके भारतीय कहते थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से छीन ली गई है, वही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो जनाब ये सारी खबरें रिपोर्ट कर रहा है। अब जनाब जो विराट कोहली के हवाले से चीज सामने आई है, शोएब अख्तर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और ये भारत के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। और इस स्टेटमेंट के अंदर जनाब कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि शोएब अख्तर ने कहा कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होगा, लेकिन जब उसको यह पता चलेगा ना कि सुबह पाकिस्तान के मैच है, 7 मैच है, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ तो जनाब वो बदला जो है वो लेता है। और विराट कोहली का जो क्रिकेटिंग कैरियर है उसमें जितने भी अगेंस्ट पाकिस्तान मैचेस हैं, 2012-13 की जो सीरीज है जो पाकिस्तान जीता था इंडिया के अंदर, उसको निकाल कर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ ये परफॉर्म करते हैं। कोई इक्का दुक्का मैच आपको मिल जाएगा जहां पर ये उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और अब अगेन आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये तबाही मचा सकते हैं। और इसी चीज से जनाब जो खबरदार है वो शोएब अख्तर ने किया है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड अगर आपके सामने खबरें रखूं, 2 खबरें हैं जनाब। एहसानुल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लास्ट पीएसएल, बल्कि दो PSL 8, उसके अंदर इनकी आमद हुई थी और आमद के साथ ही डंके बच गए थे कि पाकिस्तान को एक प्रीमियम फास्ट बॉलर मिल गया। लेकिन इंजरी हुई, वो इंजरी जो है वो पीसीबी के कुछ लोगों ने मिस हैंडल की, जो मेडिकल पैनल था उनकी वजह से, और उनकी पेस के अंदर जनाब जो ड्रॉप है वो देखने को मिला। और अब PSL सीजन 10 के अंदर वो पिक नहीं किए गए। इसके ऊपर दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग और लीग क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। और मैं हैरान हो रहा था कि जनाब इतना यंगस्टर, और अगर ये दावे कर रहा है जिस तरह से पाक टीवी के एंकर सनाउल्लाह खान जो एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनके साथ बात करते हुए इन्होंने ये दावा किया था कि 1 महीने के अंदर इनकी पेस वापस आ सकती है, तो इनको मुंह से बात करने की बजाय जो अपनी गेंदबाजी है ना उसके थ्रू जवाब देना चाहिए था। और इनको जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती आइंदा PSL के बाद, उसमें ये परफॉर्मेंस देते और वहां पर बताते हैं कि जनाब मैं तो पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और वहां पर जब ये परफॉर्मेंस देते तो जितने भी सुपर लीग के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन सबकी आंखें खुल जाती है और उनको नजर आता, अवाम भी फिर आपके साथ खड़ी होती है। और अगर अप्स एंड डाउन्स के अंदर जनाब आपने ये समझना कि जनाब मैंने ऐसी बयानात देने हैं जो टीवी के ऊपर चले और वहां पे अवाम जो है वो मेरे उन बयानात को लेकर जनाब जो चीजें हैं जो ववेला है वो मचाए, तो ऐसा नहीं होगा। अभी आपका कैरियर बड़ा छोटा सा है, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नाम आए जो मीडिया के हवाले चढ़े और फिर उनके क्रिकेटिंग कैरियर तबाह हुए। उमर अकमल प्राइम एग्जांपल है। और उमर अकमल के अगर आप ICC इवेंट्स के अंदर स्टैट्स उठाकर देखें ना, आप सबकी आंखें हैरान हो जाएंगी और आपको समझ नहीं लगेगी जनाब इतने बड़े कैलिबर का खिलाड़ी किस तरह से पाकिस्तान ने जाया किया और किस तरह से उमर अकमल ने खुद को जाया किया। अहमद शहजाद भी इस चीज की एग्जाम्पल है। जब स्टार्ट पर आया था तो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन होता था, लेकिन आज देखें किस तरह से यूट्यूब के ऊपर बैठकर वो क्या क्या बातें करते हैं। सो एहसानुल्लाह को और उनका एक अच्छे मैनेजर की भी उनको जरूरत है जो उनको गाइड करे कि आपने मीडिया मैनेज किस तरह से करना है। इसके अलावा बाबर आजम, पाकिस्तान का स्टार, पाकिस्तान का शहजादा, और बाबर के ऊपर इल्जाम यह लगा था कि बाबर अपनी जो जगह है ना उसकी कुर्बानी नहीं देता। जब पाकिस्तान ने इस साल के आगाज पर बल्कि पिछले साल के आगाज पर, ये तो अब 2025 शुरू हो चुका है, तो 2024 के आगाज पर जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी थी ना, तो उस वक्त एक बयान मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा चला था और वो ये था कि बाबर आजम जो हैं उन्होंने ओपनिंग स्लॉट छोड़ने से इनकार कर दिया। बाद में मोहम्मद हफीज जो उस वक्त टीम डायरेक्टर थे, उन्होंने भी ये बात मीडिया के ऊपर रखी कि मुझे 2 महीने लगे बाबर आजम और बाकी लड़कों को ये समझाने के लिए कि आपने टीम के लिए खेलना है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में बाबर आजम को अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सबके सामने एग्जाम्पल है, अपनी जगह कुर्बान की। T20 के अंदर भी अपनी जगह ओपनिंग स्लॉट जो है वो कुर्बान की। जब दोबारा बाबर आजम कप्तान बने थे 2024 में ही, उस वक्त भी इन्होंने अपनी जगह कुर्बान की थी। और अब बाबर आजम ने यह कहा है कि मैं किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूं टीम के लिए। सो बाबर आजम के ऊपर जो एलिगेशंस पुट करते थे ना, बाबर आजम सेल्फिश है, बाबर आजम ने उन सब का मुंह जो है वो बंद करके रख दिया है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।